विकासशील सांसद महोदय, राजनीतिक दल के नेता लोग, इस महापर्व के आयोजक समिति के पदाधिकारी लोग, इस नगर के, इस गांव के संपूर्ण महानुभाव और दूर से आए मां बहनों, सुरक्षाकर्मी और पत्रकार बंधुओं, नेपाल के इतिहास में लोकनायक राजा सलहेश के जन्म जयंती आज के दिन और विश्व के तमाम कमजोर वर्गों की हित और अधिकारों के लिए अम्बेडकरवादी दर्शन निर्माण करके संसार के मानवों को हक और सम्मान दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के कल 14 अप्रैल यानी बैसाख 2 गते उनकी 125वां जो है जन्म जयंती समारोह है। और इस शुभ अवसर पे आज जो ये कार्यक्रम होने जा रही है और इसमें आप लोगों ने हमें आमंत्रण किया, मैं नेपाल सरकार के तरफ से संसार के 218 राष्ट्र में 174 राष्ट्र के अम्बेडकरवादियों के तरफ से नेपाल और भारत के 22 करोड़ों की आजादी के तरफ से मैं आप सभी को इस धरती को नमन करना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा। आज वो दिन है जिस दिन को आपने इस नगर के, इस समाज के लोगों ने और आयोजकों ने नेपाल में फिर नई इतिहास की शुरुआत आप लोगों ने याद करवाया है। मैं आप लोगों को आभारी व्यक्त करना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत अपना तरफ से। मैं राजनीति प्राणी हूं, मैं झूठे बातों बोलने पर भरोसा और विश्वास नहीं करता। मैं बाबा साहब का एक अनुयायी और कार्यकर्ता हूं। मैं 2 दिन पहले बंबई में एक कार्यक्रम में रात के 7:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक था। बंबई के खुला मैदानों में 20,000 से ज्यादा लोग थे, 37-38 राष्ट्रों के लोग थे, भारत के गिने चुने बहुजन समाज के नेतृत्व लोग थे और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैंने इस कार्यक्रम का चर्चा वहां भी किया। बंबई में मैं आपका जो कार्यक्रम है उसका चर्चा मैं वहां भी किया और मैं अभी कुछ देर के बाद धनुषा जिला के ठारी जा रहा हूं। मैं वहां भी आपका चर्चा करूंगा और लोकनायक सलहेश का जो फुलवारी है वहां पे फूल फूली है 7:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक वहां 10 लाख के रूपों में जो लोग आए हैं भारत और नेपाल के, उनके यहां भी मैं आप लोगों का चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों का आभारी हूं। ऐसा महोत्सव नेपाल में कभी हुआ नहीं था। आप इतिहास निर्माण कर रही लोकनायक सलहेश, दीनाराम दीना भद्री, सोसिया महाराज, अनहेरवास, अजय महारानी, ये सारे लोग नेपाल के मूलवासी के नायक लोग हैं। आज मैंने देखा जो मूर्ति आप लोगों ने बनाया है, मैं उस मूर्ति में 1840 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले यानी वालिदा को देखे, उनका भी तस्वीर मैंने देखा है। सावित्रीबाई फूले का, उनका भी तस्वीर देखा है। मैं गोपाल वंशी प्रथम राजा, मुझे चश्मा की समस्या हो गई है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूं। फूले साहब का, पेरियार साहब का, सावित्रीबाई, ललन सिंह यादव जी का, घावड़े ऋषि का, राजावली का, चौहान का और गोवर्धन और सबरी का भी मैंने
देखा है, बुद्ध को भी देखा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मैंने देखा। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये राजनीति मंच नहीं है, मैं राजनीति करने के लिए यहां नहीं आया, लेकिन मैं राजनीति प्राणी हूं, मेरे मन और मस्तिष्क में ईमानदारिता में राजनीति है। जिस समय 2556 वर्ष पहले परम पूज्य बुद्ध ने इस धरती पे जन्म लेकर के एक मानवों का कल्याण के लिए एक बड़ा शब्द को संसार के सामने लाया, और वो शब्द था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने 1840 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एक किताबों में लिखा कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने यह कहा कि समाज में जो विषमता है, समाज में जो असमान स्थितियां हैं और समाज में जो गरीबी और बेरोजगारी है, इसको दूर करने का एक ही उपाय है, वो है 3 मंत्र। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने 1926 में कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अंग्रेज के समय में बाबा साहब ने ऐसा कहा, क्यों कहा जानते हैं? मैं उन सारे महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा, आपका और हमारा पूर्वज है, उनको सम्मान करना चाहूंगा। दुश्मनों ने हमारे इतिहास को मिटा दिया, आप लोगों ने हमारे इतिहास को जिंदा कर दिया है। यह आपने महान, किसी ने ऐसा नहीं किया था। हम हजारों मंचों पे कहा, मैं 74 राष्ट्रों के मंचों पे कहा, और मैं इस देश के मंचों में कहता रहा, लेकिन खुद मैं भी नहीं कर पाया जो काम आप लोगों ने करके दिखाया, सारे साथियों ने करके दिखाया, सभी को धन्यवाद। अब ये अभियान जितने दिन चलाए, ये देश भर में चले, इनसे जागरण पैदा हो और इन समाज के लोगों को ये दिमाग में आ जाए, मन में आ जाए, मस्तिष्क में आ जाए कि हमारे महापूर्वज लोग ने क्या अच्छा किया और हमारे दुश्मनों ने क्या खराब किया, ये बात आपको समझ में आ जाए। ये समझना जरूरी है। बड़े बड़े कुर्ता पहन के, बड़े बड़े टोपी लगा के, बड़े बड़े देशों की बनी हुई सेंट छीट करके और पैर से दूध से धुआं करके इस देश में बड़े नेता बनने से समाज का परिवर्तन संभव नहीं है, विचार का परिवर्तन संभव नहीं है। है, आओ सबको मौका है, आओ सबको मौका है। धर्म वंश और लिंग का भेद नहीं है जय भीम, जय भीम, जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है जय भीम, भेद नहीं है जय भीम। संघर्ष की आवाज है, समता की आगाज है, सिनातन के बोलो यारो, बोल 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 जय भीम। जंगल जमीन में सबकी मांगे हिस्सेदारी, जनतंत्र और प्रजातंत्र में सबकी मांगे भागीदारी। सरोकार स्वीकार मांगे, उपकार नहीं अधिकार मांगे। जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो जय भीम।
है, आओ सबको मौका है, आओ सबको मौका है। धर्म वंश और लिंग का भेद नहीं है जय भीम, जय भीम, जय भीम। गूंगा पंडित पुरोहितों का भेद नहीं है जय भीम, भेद नहीं है जय भीम। संघर्ष की आवाज है, समता की आगाज है, सनातन के बोलो यारो, बोल 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 जय भीम। जंगल जमीन में सबकी मांगे हिस्सेदारी, तंत्र और प्रजातंत्र में सबकी मांगे भागीदारी। सरोकार स्वीकार मांगे, उपकार नहीं अधिकार मांगे। जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो, जोश में बोलो जय भीम। के 639वां प्रकाश वर्ष महान सम्राट सहलेश के महोत्सव और संसार के पीड़ित शोषित वर्ग के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125वां जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित धर्म संस्कृति तथा इतिहास महोत्सव में आए हम आज सबके राष्ट्रीय दलित एकता अभियान की ओर से और समाज बहुजन मुक्ति आंदोलन की ओर से सबके एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। और इस पहले विदेश से कुछ लोग यहाँ प्रवेश करके भारतवर्ष के भूमि में जैसे नेपाल में पड़े थे और 5000 साल पर इस पहले जब देश में प्रवेश होले विदेशी के जेकरा अभी के हमरा शासक कहै छै विदेशी शासक आर्य लोग के विरोध में ई अभियान ई देखावे लगी चाह रहा कि जो देश के असली मूल निवासी रहे 5000 साल पर इस पहले महाराज सहलेश के वंशज, संत रविदास के वंशज लगा जतेक हम सब जाति पार्टी में हमने के बांट ले उस सब हमसे एगो मूल निवासी रहे हमने सब के बाबा पुकार के धरती रहे और वही धरती के उस सब हत्या कर हमने के पूर्वज के हत्या करके षड्यंत्र करके हमने के इतिहास के गमा के जनादा में संजय यादव जी कहलन कि ये देश में जतेक भी ग्रंथ सब लिखायल है वो सब के इतिहास के दबाव में लिखायल है। अई देश में जतेक भी रंग बिरंग के इतिहास लिखायल है वो इतिहास हमने के विरोध में लिखायल है और ये देश के असली हकदार हम सब छी, अई देश के असली वारिस हम सब छी। कला ई देश 5000 साल पहले के इतिहास बता रहा है। देश यहाँ के दलित के रहल, ई देश यहाँ के जनजाति के रहल, ई देश यहाँ के मुसलमान के रहल, ई देश असली में यहाँ के भुक्तमान राजा यादव वंशी गोपाल वंशी के इतिहास पर सबसे पहले नेपाल के राजा गोपाल वंशी राजा रहे थे। अभी देखिए तो ये अवस्था में यादव वंश का आगे गोपाल वंश का गोपाल वंश के इतिहास सब मिटा देंगे। कहियो भी गोपाल वंश राजा भुक्तमान का चर्चा न हो, सहलेश के चर्चा न हो, डॉक्टर अम्बेडकर के चर्चा न हो, बहुजन आंदोलन के चर्चा न हो और हम ही करे के प्रयास करे छे में बहुत बड़का भारी काम बनत एकरा। लेकिन आई नेपाल में पहले बेर राष्ट्रीय दलित एकता अभियान एससी ओबीसी माइनॉरिटीज के जोड़े के अभियान शुरुआत कर दिए है। अही के चलते जे सब विदेश से आके हमनी के देश के कैप्चर कर रहे हैं और हमनी को शासन व्यवस्था लाने के काम कर रहे हैं वही समाज के लोग गलत अफवाह फैला रहा है कि करोड़ों रुपया के वास्तव के 639वां प्रकाश वर्ष महान सम्राट सहलेश के महोत्सव और संसार के पीड़ित शोषित वर्ग के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125वां जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित धर्म संस्कृति तथा इतिहास महोत्सव में आए हम आज सबके राष्ट्रीय दलित एकता अभियान की ओर से और समाज बहुजन मुक्ति आंदोलन की ओर से सबके एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। महोत्सव चल रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में कहले रहथिन कि मुझे तो पढ़े लिखे दलित लोगों ने धोखा दिया। एहि लगी हम कह रहल छी कि जेकरा हम सब अपना विपक्ष के लोग कहै छी जे विदेशी आर्य है ओकरा हमनी के विपक्ष के लोग कहै छी उ सब तक गलत अफवाह फैलावे कहै। लेकिन बड़ी दुख के बात ई है कि जे हमरा दलित समाज के कुछ लोग जे ई चाहे छै कि दलित समाज के उत्थान ना होए, दलित समाज ओबीसी के जोड़े न मिले, एससी एसटी माइनॉरिटीज एक ना होए ताकि अगर एक हो जाए तो दलित के नाम पर मुद्दा बनावे छै, जनजाति के नाम पर मुद्दा बनावे छै, ओइ सब के खाना पीना बंद हो जाता है। के चलते एहि अभियान के कुछ पढ़ल लिखल लोग हमरा यही अभियान में हम लोग के बहुत दुख दिल के। लेकिन हम सब के बहुत ज्यादा गर्व है कि हमने के सभी कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित के लोग, जनजाति के लोग जे हमरा अभियान के समझ ले
अभियान में सहयोग करके यहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही लगी चाह रहा छी कि अपने सबके प्रेम, अपने सबके प्यार, अपने सबके स्नेह अगर रहते तो हमनी सबके ये अभियान सिर्फ शब्द में न कहते। इससे पहले नेपाल में जय भीम का आंदोलन करते रहे, लेकिन जय भीम का लोग पूछ रहे भीम अर्जुन के भैया भीम तना है। लेकिन आज हम सब शुरुआत कर लेते कि जय भीम हम सब कर रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संबोधन, संत रविदास के संबोधन, शैलेश के संबोधन, सुपन के संबोधन, भैया के संबोधन जे हम सब के महापुरुष रहे, ताकि हम सब इतिहास की जागृति कराई और इतिहास की जागृति वाला से हमारा समाज में शक्ति उत्पन्न हो, शक्ति से संगठन हो और संगठन से ऐसा लड़ाई छिड़ जाए देश में कि देश के व्यवस्था परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद पावर की बात कर रहा है हमारा अभियान, पोजीशन की बात कर रहा है, मंत्री बन जाने के बारे में बात नहीं। लेकिन जब दलित के मंत्री बन के जाए संसद में, दलित के माननीय बन के जाए संसद में ओकरा पोजीशन दे रहे, जब मंत्री और माननीय आवे छै फील्ड में तो ओकरा गाड़ी पछाड़ी खूब गाड़ी घूमे छै, पुलिस प्रशासन रहे छै, पोजीशन ओकरो गाड़ी में लाल बाल रहे छै, पोजीशन है। लेकिन अपना समाज के लोग जाके ओकरा कहीं भी अपना समाज के हित के लिए कार्यक्रम करे के है तो हम तो भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री छी, हम आगे गाँव में धर्मशाला कैसे बनाओ, हम तो आगे जाके गृह मंत्री से अथवा अर्थ मंत्री से परमिशन लेवे के पड़े। तीन कंडीशन हम चाहे छी पावर के लिए के चाहे, अगर पावर के लिए लड़बै तो हमरा इतिहास बुझे के पड़तै और इतिहास बुझबै तो शक्ति के निर्माण होतै और शक्ति के निर्माण होतै तब संगठन बलवान होतै और जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी दलित जनजाति पिछड़ा वर्ग हम सब एक ग्रुप का जिससे पूछबै तब देश में असली रूप में मूल निवासी और विदेशी के बीच में संघर्ष शुरू होतै।